हेलो, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। चलिए आज हम एपी सीरीज़ करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि एक हमें अर्थमेटिक सीरीज़ दी जाती है। प्रोग्रेशन का मतलब प्रोग्रेस होना, बढ़ना, वो सीरीज़ बढ़ती है। तो वो बढ़ती किस तरीके से है? उनके बीच में डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेके करते हैं हम। ए इक्वल्स टू 10 है, डी इक्वल्स टू 10 है। तो ए हमारी क्या है? फर्स्ट टर्म, डी हमारा डिफरेंस है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए हमारी फर्स्ट टर्म है, एन हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है, डी है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब जैसे एक 1 है, उसके बाद हमारा 5 आया, फिर 5 के बाद हमारा 9, तो उनके बीच में 4 का डिफरेंस है ना। तो इस तरीके से सीक्वेंस जो हमारी जो सीरीज़ होगी उसके अंदर डिफरेंस इक्वल होगा, तो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर डिफरेंस इक्वल ना हुआ तो वो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो एन है नंबर ऑफ टर्म्स, हमें कौन सी टर्म निकालनी है? ए है तो 10 है, अगर हम यहाँ 2 रख देते हैं, ठीक है, तो अगर हमने यहाँ 2 रख दिया तो ए की जगह तो ए ही आएगा, एन की जगह 2 माइनस 1, डी हमारे पास 10 है। तो 2 माइनस 1, 1 इंटू 10 10। तो सेकेंड टर्म हमारे पास 20 आ गई। हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट 4 मतलब फर्स्ट ए तो ये हो गई, सेकेंड टर्म ये हो गई, फोर्थ टर्म तक निकालनी। ऐसे अब A3 निकालोगे आप। A3 कैसे निकलेगा? ए हमारे पास क्या है? 10 है, एन की जगह 3 माइनस 1 डी 10। 3 माइनस 1 2 इंटू 10 20, ये आ गया 30। ठीक है, ऐसे A4 निकालेंगे। A4 वही हो जाएगा, ए हमारे पास 10 हो गया, एन की जगह 4 माइनस 1 इंटू 10, 4 माइनस 1 3 इंटू 10, 10 प्लस 30 इस 40। ये हो गया। एक शॉर्ट मेथड भी है। शॉर्ट मेथड तो क्या है, बस फॉर्मूला ना लिख के, जैसे ये है तो हम इसको कैसे लिखते हैं? अगर फर्स्ट टर्म है तो ए होगी, अगर सेकेंड टर्म है तो ए प्लस डी हो जाएगी। ठीक है, थर्ड टर्म निकालनी है तो ए प्लस 2d। ठीक है, फोर्थ मतलब कि जो हम यहाँ पे नंबर निकाल रहे हैं उससे एक कम यहाँ पे, डी उससे 1 टाइम्स कम होगा। 3 है तो 2 हो जाएगा, 4 निकाल रहे तो 3d हो जाएगा। वही किया, फॉर्मूला किया, शॉर्ट में लिख दिया। इसे सॉल्व कर देंगे। ए 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 20 30, वही सेम आ जाएगा। तो हम ऐसे करके सारे क्वेश्चंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक पार्ट और कर लेते हैं, 5th डेसिमल वाला है। 25 25। ठीक है, तो वही ए एन में पहले फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो -1.25, माइनस का ध्यान रखना है, हमें निकालना है A2, तो 2 माइनस 1 इंटू 0.25, 1 आएगा तो सेम आएगा, प्लस माइनस माइनस, क्लियर है? 25 25 50 -1 HD। ठीक है, ऐसे A3 निकाल लीजिए 1.25। तो हमने किया था जब 3 निकालना तो 2 इंटू में -0 2.5, इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस 75। A4 निकाल लेंगे। 4 निकालना है तो ए की वैल्यू यही रहेगी, 4 है तो यहाँ 3 इंटू में 0.25 माइनस का 2.5, प्लस माइनस माइनस, ये आ गया आपके पास, माइनस माइनस
2 आ जाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हमें प्रोग्रेशन गिवन है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये हमें गिवन है। ए और डी निकालना है हमें यहाँ से। क्लियर है? तो ए क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी ए है, 3 होगी। डी क्या है हमारे पास, डी का फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म 3 हो गया, तो माइनस, तो यहाँ से आ गया -2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, साइन हमेशा ग्रेटर का लगता है, तो माइनस का आ गया। क्लियर है? अब फिर निकालेंगे, हमेशा डी हमें निकालना है 2 बार, मतलब कि सेकंड एंड फर्स्ट का, थर्ड एंड सेकंड का। ठीक है, माइनस करके निकालना। अगर दोनों टाइम डिफरेंस सेम आ जाता है तो हमारी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है गिवन सीरीज। ओके, तो यहाँ निकालेंगे A3 माइनस A2। तो A3 क्या है हमारे पास, -1। ये A1 है, ये A2 है, A3 है, ये A4 है। तो A3 हमारे पास -1, A2 1, तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का -2, दोनों सेम है। तो A हमारे पास 3 आ गया, डी हमारे पास -2 आ गया। क्लियर है? ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका हम, थर्ड पार्ट। फ्रैक्शन गिवन है, A इज इक्वल टू 1/3, डी हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 इज़ 5/3, A1 इज़ 1/3। तो एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आएगा, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू 5, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू 1, 4/3। ठीक, क्लियर है? तो आगे डी निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2, तो 9/3 माइनस 5/3, तो 3 आ गया, 3 डिवाइड किया 1, तो 9 टू 1, 5 इंटू 1, 4/3। सेम है दोनों में, तो ए हमारे पास 1/3 और डी आ गया हमारे पास 4/3। क्लियर है? ऐसे डेसिमल वाला कर लेंगे आप। ठीक है, तो एक डेसिमल वाला भी कर ले रहे हैं। ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं आपके, ये 1 मार्क में आएंगे ऑप्शन वाले। 0.6, 0.8, 3.9। तो ए आपके पास 0.6 है, डी है 1.7 माइनस 0.6, 1.1 प्लस का। ठीक है, ऐसे निकालेंगे 2.8 माइनस 1.7, 1.1। क्लियर है? तो आ गया आपका ये। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड करिए कि गिवन सीरीज़ AP है नहीं है, और कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ जाता है तो हमारी ये AP सीरीज़ है, और AP सीरीज़ निकल आती है तो उसके आगे की 3 टर्म्स हमें फाइंड करनी है। तो इसके हम 3 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या करना है। 2, 4, 8, 16, तो A इज़ 2, तो D निकालेंगे, 4 माइनस 2 इज़ 2, और फिर 8 माइनस 4 इज़ 4। दोनों डिफरेंट है, डी सेम नहीं है, तो इट इज़ नॉट एन AP सीरीज़, ये हमारी एक AP सीरीज़ नहीं है। क्लियर है? इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट है वही कर रहे हैं। अब देखिए इस सीरीज़ में, देखिए 3 है, 3 प्लस में आगे ये रूट बढ़ता जा रहा है। ए हमारे पास 3 आ गया, और डी हमें निकालना है 3 प्लस √2 माइनस 3। तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 माइनस के 0, 2 आ गया, √2। ऐसे डी का 3 प्लस 2√2 माइनस 3। अब माइनस लगाओगे तो ब्रैकेट है, क्योंकि पूरी टर्म है, इसको ओपन करना पड़ेगा।
2√2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस रूट 3 से 3 कैंसिल। 2√2 में से 1√2 माइनस करते हैं तो 1√2, मतलब 1√2 को हम लिख सकते हैं √2। क्लियर। 2√2 में से √2 को माइनस करोगे 1√2, 1√2 का मतलब √2 ही, तो √2 दोनों सेम है, तो ये हमारी AP है। इट इज़ एन AP सीरीज़। अगर ये AP सीरीज़ है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो 1 2 3 4 4 दे रखी है। A5 निकालना है, तो A5 का फॉर्मूला होगा A प्लस में 4D, तो A3 है 4 इंटू में D आया √2, तो 3 प्लस 4 इंटू 4 √2। क्लियर है। A6 निकाल दो, A प्लस में 5D, 3 प्लस 5 इंटू √2, 3 प्लस 5 √2। A7 निकालना है, तो 3 प्लस में 7 है तो 6 √2। से क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 6th पार्ट है। 0.2 0.22 0.222 0.222, तो A क्या है हमारे पास 0.2, D निकालेंगे 0.22 माइनस 0.2, तो आपको देखिए ये 22 है, ये 2 है ओनली, तो 20 बन सकता है ये। ठीक है, तो इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 0.02। क्लियर है। अब आगे निकालोगे 0.222 माइनस 0.22, तो ये हो जाएगा 220, ये 220, तो 0.0, तो इट इज़ नॉट एन AP सीरीज, क्योंकि सेम नहीं है, डिफरेंट आ रहे हैं, तो AP सीरीज़ नहीं है। डिफरेंट D आ जाते हैं, AP सीरीज़ नहीं है, AP सीरीज़ है, तो इसके आगे की 3 टर्म्स आपको फाइंड कर देनी है। क्लियर है। चलिए 2 क्वेश्चन और इसके इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए। बच्चों को प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन को, एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। √2 है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम ब्रेक करेंगे। √8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, इसको 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसको 16 इंटू 2 लिख सकते हैं। क्लियर है। तो 2 बाहर आ गया, 9 3 का स्क्वायर रूट होता है, तो 3 बाहर आ गया, 16 4 का होता है, √2 2 √2 3 ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारी AP सीरीज़ है, लिखने में सही पता चल रहा है, और हम फाइंड कर लेते हैं। A √2 है, D निकालना है, तो 2 √2 माइनस √2, तो √2 आगे निकालेंगे 3 √2 माइनस 2 √2। ठीक है, तो आगे हमारी 4 है, तो आगे 5 √2, 6 √2, 7 √2। क्लियर है। सीक्वेंस को ये वाला क्वेश्चन आप करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।